हमारी दुनिया कोने कोने पर कई तरह के विचित्र और अनोखे जीवों से भरी पड़ी है। अब चाहे पानी की गहराई में तैरने वाली खूबसूरत मछलियां हों या फिर आसमान की ऊंचाई को छूने वाले दुर्लभ पक्षी, हमारी नज़र जहां भी जाती है कुदरत हमें अपनी अद्भुत संरचनाओं से मिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यही कारण है कि हम अक्सर आपको दुनिया भर के चित्र से परिचित करवाकर प्रकृति की खूबसूरती से अवगत करवाते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पक्षियों की कुछ ऐसी ही अनदेखी प्रजातियों को जिन्हें देखने के लिए सच में नसीब लगता है। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नंबर 1 पर आता है काकापो पैरट। अब जरा एक नजर डालिए इस तोते पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक तोता यानी एक पैरट है। नहीं, यह खा खाकर ऐसे मोटापे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि कुदरत ने इस पैरट को ऐसे ही गोलाकार शेप में बनाया है। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका तोते से ज्यादा किसी और यानी कि एक उल्लू की तरह नजर आएगा। यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोग इस तोते को ऑल पैरट के नाम से भी पुकारते हैं। हरे रंग के साथ साथ इसकी पूंछ में हल्का पीला रंग भी नजर आता है और एक आम पैरट के मुकाबले इनके पंजे छोटे होते हैं। वहीं इनके पंख भी इनके शरीर के हिसाब से इतने बड़े और मजबूत नहीं होते कि इसे हवा में उड़ा सकें। इस तोते को एक लाइट साइड बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह तोता जिंदगी भर जमीन पर चलकर ही अपना गुजारा करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला पक्षी भी है, जिसकी उम्र करीब 100 साल से भी ज्यादा होती है। अगर आप इस विचित्र पैरट को देखने की इच्छा रखते हैं तो आप न्यूजीलैंड की टिकट बुक करवा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह तोता आपको न्यूजीलैंड के अलावा और कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो अब दूसरे नंबर पर आता है वोगलकॉप बर्ड। वोगलकॉप सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसे स्वर्ग से आया पक्षी भी कहा जाता है। और इसकी खूबसूरती देखने के बाद इसे किसी और नाम से पुकारना इसके साथ नाइंसाफी होगी। अगर आप इस पक्षी को देखने के इच्छुक हैं तो आपको वेस्ट अफ्रीका के गिनिन फॉरेस्ट की ओर रुख करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया तो यह पक्षी वहां पर आपको अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हुए दिखाई देगा। वैसे इन पक्षियों में मादाओं की संख्या काफी कम होती है और ये मादाएं नरों के मुकाबले कुछ ज्यादा खूबसूरत भी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी इन नरों में उन मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सदैव एक कंपटीशन सा छिड़ा रहता है, जिसके लिए ये अपने पंखों को फैलाकर तरह तरह की डांस मूव्स करके मादाओं को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वोगलकॉप बर्ड धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पंख अर्ध गोलाकार आकृति के होते हैं और जब यह नृत्य करता है तो अपने पंखों को कुछ वैसे ही खोलकर नाचते हैं जैसे कि एक मंझा हुआ नृत्य कलाकार नाचते समय अपने पोशाक का घेरा बना लेता है। तो दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आता है द ग्रेटर सैग ग्राउस। अब जरा इस पक्षी को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आज से पहले आपने ऐसे किसी जीव को देखा है। इस पक्षी का नाम द ग्रेटर सैग ग्राउस, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो इस एरिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी भी है, जो कि देखने में बड़ा ही विचित्र दिखाई देता है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं इसके गले में मौजूद ये 2 थैलीनुमा सी आकृतियां। वहीं अगर बात की जाए इसके पंखों की तो इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे इसने कोई ताज पहन रखा हो। बचपन में तो ये सेग बर्ड भी बाकी बर्ड्स की तरह नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन अडल्ट होते होते इन पक्षियों में भी नरों के अंदर शारीरिक रूप से कई अनोखे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। यह बर्ड भी मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने गले में मौजूद उन थैलियों को फुलाकर अंदर बाहर करते हुए दिखाई देते हैं और मादा भी उसी को चुनती है जिसकी थैली का आकार सबसे बड़ा होता है। हमारा दावा है कि आज से पहले आपने ऐसा कोई भी जीव नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, अब चौथे नंबर पर आता है किंग बर्ड ऑफ पैराडाइज। छोटे पक्षियों की दुनिया में इस बर्ड से ज़्यादा खूबसूरत दूसरा कोई और पक्षी नहीं है। यही कारण है कि इसे भी स्वर्ग से आए उन गिने चुने पक्षियों की सूची में शामिल किया गया है। कुदरत द्वारा 3 अलग अलग रंगों की मेल से बनाए गए इस पक्षी की पूंछ बड़ी ही विचित्र दिखाई देती है।
जैसे मानो इसके निर्माण के लिए किसी पतले तार का इस्तेमाल किया गया हो। लाल रंग का शरीर, सफेद रंग का पेट और नीले रंग के पैर इस पक्षी को काफी सुंदर काया प्रदान करते हैं। बारिश के मौसम में यह बर्ड अपने पंखों को खोलकर नृत्य करता हुआ नजर आता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। धरती पर सिर्फ इंडोनेशिया के जंगल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर स्वर्ग से आया यह पक्षी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है अटलांटिक पुफिन। इस पक्षी को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी एनिमेटेड मूवी का कोई कैरेक्टर हो और इसे देखने वाले लोग तो इसकी क्यूटनेस के दीवाने हो जाते हैं। यह बर्ड अटलांटिक ओशियन की क्लिफ पर झुंड में रहना पसंद करते हैं और काफी लंबी दूरी तक उड़ने की काबिलियत रखने के साथ साथ यह पक्षी काफी अच्छा तैराक भी होता है, जो कि काफी लंबे समय तक पानी के नीचे मछलियों का शिकार करके भी बिता देता है। दुनिया भर के लोग इस पक्षी को देखने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं, इसलिए जू में इस पक्षी को पालने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, 6ठे नंबर पर आता है किंग विट्रू। किंग विट्रू एक ऐसा पक्षी है जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा ब्लैक एंड वाइट होता है और वहीं इसके विपरीत इसके सिर में लाल, नीले, पीले से लेकर संतरी रंग तक लगभग हर रंग देखने को मिल जाता है, जो कि एक रेनबो में मौजूद होते हैं। इसकी वजह से यह पक्षी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला यह पक्षी विट्रू फैमिली के पक्षियों से बिलोंग करता है, जो कि स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल होते हैं। लेकिन किंग विट्रू ज़रा सा भी गुस्सैल नहीं होता। लेकिन आज यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है और उसका सीधा सीधा कारण है जंगलों की संख्या में तेज़ी से आई कमी। तो दोस्तों, अगर आप इन खूबसूरत पक्षियों को लगातार चहकते हुए देखना चाहते हैं तो अपने आसपास पेड़ ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है ब्लू फुटेड बूबी। इस पक्षी की सिर्फ एक झलक देखने भर से आपको यकीन हो जाएगा कि यह कोई आम पक्षी नहीं है और इसका सीधा सीधा कारण है इसके नीले रंग के पैर, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी इंसान ने इसके पैरों में पेंट ब्रश की सहायता से रंग भर दिया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बर्ड कुदरती तौर पर ऐसे ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके पाँव का रंग समय समय पर अपने आप बदलता भी रहता है। जैसे कि अगर यह पक्षी काफ़ी लंबे समय तक कुछ ना खाए तो उसके पैरों का रंग ब्राइट ब्लू से घटकर हल्के नीले रंग में बदल जाता है। दूसरे पक्षियों की तरह इन पक्षियों में भी मेल फीमेल्स को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ लगी रहती है, जिसके लिए ये अपने नीले पैरों का इस्तेमाल करते हैं। नर मादा के सामने जाकर यह एक खास तरह का नृत्य करने लगते हैं, जिससे वह अपने पंखों को लहराने लगता है और पैरों को ज़मीन पर मारने लगता है। और अगर मादा को नर का नृत्य पसंद आ जाता है तो वह भी उसका साथ देते हुए उसके साथ नाचने लगती है। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पैसिफिक ओशियन की और खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस पक्षी को देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है सेक्रेटरी बर्ड। इस बर्ड को देखने के बाद लोग इसे ईगल समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन यह पक्षी ना ही तो ईगल है और ना ही ईगल की किसी भी प्रजाति से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले इस पक्षी को सेक्रेटरी बर्ड नाम की एक अलग ही बर्ड सूची में शामिल किया गया है। यह पक्षी आकाश में इतना बड़ा हो जाता है कि लोमड़ी जैसे बड़े शिकार भी इससे दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं, जो कि बर्ड्स के लिहाज से काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। यह पक्षी सांपों को खाने का काफ़ी शौकीन होता है। इसके लिए तो यह अपना ज़्यादातर समय खुले मैदानों में सांप का शिकार करने में बिता देता है। ब्लैक एंड वाइट कलर के अनोखे मिश्रण से बने इस बर्ड की आंखें चारों तरफ से ऑरेंज कलर से भरी होती हैं और इसके सिर के पीछे कुदरती तौर पर एक पंखों का ताज भी मौजूद होता है। इस बर्ड्स की लंबाई की वजह से इस बर्ड्स की चाल भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये बर्ड्स काफ़ी खतरनाक भी होते हैं, जो अपने शिकार को अपने पंजों की मदद से बेरहमी से मार डालते हैं। यही कारण है कि इन्हें किलर क्वीन ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है फ्राइगेट बर्ड। आप एक बार ध्यान से देखिए इस बर्ड को। हमारा दावा है कि इसे एक बार देखने के बाद आप अपनी पूरी ज़िंदगी में इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज से पहले आपने ऐसा कोई जीव देखा ही नहीं होगा।
और इसका कारण है इसके गले में मौजूद लाल रंग का यह थ्रोट पाउच, जिसका डायमीटर होता है करीब 25 सेंटीमीटर तक। और बर्ड्स की इस प्रजाति में यह पाउच सिर्फ और सिर्फ मेल्स के पास ही मौजूद होता है, जिसे फुलाकर ये फीमेल बर्ड्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। इस फूले हुए पाउच को दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो कोई अपनी छाती फुलाकर खुले में घूम रहा हो। अब भले ही यह पक्षी आपको देखने में कुछ ज़्यादा सुंदर ना दिखाई दे, लेकिन एक अनोखे फीचर के साथ जन्म लेने की वजह से यह बर्ड काफ़ी यूनिक है और इसीलिए इस बर्ड को हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। ये पक्षी उड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। यही कारण है कि ये अपना ज़्यादातर समय हवा में ही रहकर बिता देते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर पर आता है इनका टर्न। चलिए अब रुख करते हैं एक अनोखे बर्ड की तरफ जिसका नाम है इनका टर्न। यह बर्ड भी अपने आप में बहुत ख़ास है और इसे देखकर कोई भी इसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो इस पक्षी को पूंछें उगाई हो। बस यही खासियत है इस पक्षी की। जहाँ इसके पैर और चोंच लाल रंग के होते हैं, वहीं इनका पूरा शरीर डार्क ग्रे रंग के पंखों से भरा होता है और इसकी चोंच के ऊपर से होकर जाते हैं ये सफ़ेद रंग के पंख, जो कि कुछ कुछ मूंछों के जैसे प्रतीत होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों अब हमारा नंबर आता है 11। तो हमारे आखिरी नंबर का पक्षी है नॉर्दर्न कार्डिनल। अब अंत में मिलिए इस छोटे से बर्ड से जिसका नाम है नॉर्दर्न कार्डिनल। और इसकी खासियत ये है कि इसकी आवाज़ जो सुनने में इतनी मधुर होती है कि आप इस आवाज़ को सुनने के बाद इस पक्षी के दीवाने हो जाएंगे। और यही कारण है कि इस बर्ड को सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्ड आकार में काफ़ी छोटे होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो एंग्री बर्ड्स मूवी में दिखाया गया वो लाल रंग का बर्ड, वो बर्ड इसी नॉर्दर्न कार्डिनल से इंस्पायर था। पक्षियों की इस प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों ही तरह की मधुर आवाज़ निकालने के शौकीन होते हैं और देखने में भी लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं। बस इसमें मेल फीमेल की तुलना में ज़्यादा गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं। ये पक्षी बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। कहते हैं कि अगर सुबह सुबह इस बर्ड की आवाज़ सुनने को मिल जाए तो पूरा दिन काफ़ी सुकून भरा रहता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 देखें तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।